व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अम्मा बाद। फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किस चीज का प्रोग्राम है आज? तकमीले कुरान का प्रोग्राम है, तकमीले तरावी का प्रोग्राम नहीं है। ये प्रोग्राम तकमीले कुरान का, तकमीले तरावी नहीं है। और आज अक्सर ये देखा जा रहा है कि लोग तकमीले कुरान को ही तकमीले तरावी समझ रखे हैं। एक दिन में 18 पारा, दूसरे दिन 10 पारा, तीसरे दिन 2 पारा, खत्म। अब बाकी घूमो आवारा। चांद देख करके तरावी आपने शुरू किया। जब तक चांद नजर ना आ जाए उस वक्त तक तरावी पढ़ते रहना है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी मस्जिद के खतीबो इमाम, नब्बाज़े कौमो मिल्लत, आशिके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज़ो कारी शहबाज आलम साहब किबला, जिन्होंने अलहम्द के अलिफ से लेकर वन्नास के सीन तक मुकम्मल कुरान तरावी की शक्ल में आप हज़रात को सुनाया है। अल्लाह ताला इनके पढ़ने को, आप तमामी हजरात के सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बुलंद आवाज से बोलिए आमीन। आप एक चीज मुझे बताइए, कै रमजान हुआ? 22 का आगाज हुआ, 21 मुकम्मल हुआ, 22 हो चुका है, 23वीं में दाखिल हो चुके हैं। आज शबे कद्र की दूसरी रात भी है जी। 22 रोजा आप लोगों ने रख लिया। बिल्कुल ईमानदारी से बताओ, रोजा लगा है? लगा है? बोलिए 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 बोलिए। लगा है? नहीं लगा? नहीं लगा? अल्लामा मोइनुद्दीन साहब किबला, तो फिर ऐसा रोजा रखने से फायदा क्या है जो लगे ना? ऐसा रोजा रखने से फायदा क्या जो लगे ना? मैं दूसरी तरफ ले जाना चाह रहा हूं। आपके इलाके से, अंगद से अगर कोई बंबई कमाने के लिए जाए
और 1 साल के बाद जब लौट करके आए तो आप उसको देखने के बाद कहेंगे जब गया था तो बिल्कुल पतला दुबला था, जब गया था तो बिल्कुल गाल पचके हुए थे, आंखें धसी हुई थी, बिल्कुल लागर था, कमजोर था। बंबई से 1 साल के बाद लौटा है तो जिस्म के अंदर तवानाई आ गई है, आंखें बाहर आ गई है, लगता है कि बंबई का पानी इसे लग गया है। कहते हैं ना, हाँ, कोई बहुत ज्यादा ससुराल जाए तो आम फहम अंदाज में लोग कहते हैं इसको ससुराल की हवा लग गई है। आप इलाज कराओ डॉक्टर से मगर उसकी दवा ना लगे। कोई ऐसा डॉक्टर मिल जाए कि एक खुराक दवा दे और आपकी तबीयत में बहाली आने लगे, तबीयत में सुधार आने लगे, तो आप कहोगे लोगों बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया मगर किसी की दवा लगी नहीं। एक डॉक्टर ऐसा मिला है कि उसकी दवा हमें लग गई है, उसकी दवा हमें लग गई है। आए मुसलमानों, माह रमजानुल मुबारक में ऐसा रोजा रखो जो लग जाए, ऐसा लग जाए कि कल तक बेनमाजी थे, रोजा लग गया है, मस्जिद के नमाजी हो गए। ऐसा रोजा रखो, ऐसा रोजा अगर लग गया तो उसका फायदा ईद के बाद भी मिलेगा। तकमीले कुरान में हम और आप हैं, यहां जितने बैठे हैं, जितने बैठे हैं, ला बेटा जल्दी से लेकर के आ। सब नायाबो मंजर ही के हिस्से में थोड़ी है। अभी मैंने जल्दी जल्दी अब आते रहो। इस मर्तबा मुझे अपने यहाँ तकमीले कुरान में ये एहसास हो गया है कि जब तक मांगी है नहीं उस वक्त तक ये कौम देती नहीं जी। और ये चीज वो है, मिल रहा है। हाँ, खाली हाथ भी मिल सकते हैं मगर इमाम साहब से हाथ मिलने के मिलिए। ये चीज वो है, दुनिया के हर इंसान को इसकी जरूरत है। कोई है जो कहे कि हमको इसकी जरूरत नहीं? सुनिए नायाब भाई, बहुत बड़ी बात मैं करने जा रहा हूं। कोई है जो कहे कि इसकी जरूरत नहीं? पैदा होने से लेकर मौत तक इसकी जरूरत है। मर जाने के बाद उस वक्त तक कब्र खोदने वाला कब्र नहीं खोदेगा जब तक ये नहीं दीजिएगा। तीजा चालीसवां में भी कहीं ना कहीं इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है। हर इंसान को ये चाहिए। लेकिन इजहार अशरफ का एक जुमला नोट कीजिए, अपने रब से पैसा मांगो, अपने रब से बोलिए ना, बोलिए ना। मैं बहुत सहल अंदाज में बोल रहा हूं, हाँ, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल अच्छी तरह याद है कि मैं मस्जिद में बोल रहा हूं। अपने रब से पैसा मांगो, मांगो, मांगो। जब भी दुआ करो कहो मौला पैसा दे, मौला पैसा दे, मगर ये मेरे मौला पैसा दे, कारून जैसा ना दे। कितने लोग मेरे जुमले को सुन करके दुआ देते हैं, मौला पैसा दे, हामान जैसा ना दे, मौला पैसा दे, नमरूद जैसा ना दे, मौला पैसा दे, शद्दाद जैसा ना दे। हमेशा दुआ करना कि मौला पैसा दे, उस्मान गनी जैसा दे।
वाह वाह वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अरे वाह 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 वाह, क्या कहने हैं हजरत। हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अगर ऐसा पैसा मिल गया, ऐसा पैसा मिल गया तो उस पैसे का फायदा दुनिया में भी मिलेगा और दुनिया से जाने के बाद भी मिलेगा। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जितने बैठे, बिल्कुल संजीदगी के साथ एक एक जुमले को मेरा सुनिए। लेकिन इससे पहले एक बात और बता दूं, बताऊं? अभी नायाबो मंजर साहब पढ़ रहे थे तो एक नौजवान नारा लगा रहा था, जहां तकमीले कुरान का नारा लगा वहीं पे आला हजरत का भी नारा लग रहा था। अल्लाह सुभान अल्लाह, लग रहा था ना। सवाल लोग करते हैं, प्रोग्राम तकमीले कुरान का है और नारा आला हजरत का। जलसों में भी आप देखते होंगे, जलसा में पोस्टर में लिखा होता है गौसे आजम कॉन्फ्रेंस, मगर नारा लगता है आला हजरत का। जलसा होता है गरीब नवाज के नाम का, मगर नारा लगता है आला हजरत का। लगता है ना? हमें जिसके नाम का प्रोग्राम है उसके नाम का नारा लगाओ। आला हजरत का नारा क्यों? ताजुश शरिया का नारा क्यों? गरीब नवाज के नाम का प्रोग्राम हो, गरीब नवाज का नारा लगाओ। गौसे आजम का प्रोग्राम हो, गौसे आजम का नारा लगाओ। तकमीले कुरान का प्रोग्राम है, तकमीले कुरान का नारा लगाओ। आला हजरत का नारा क्यों? अगर इजाजत दो तो 2 मिनट में जवाब दे दूं क्यों? नवाजिश करम दे दूं? मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अभी नायाबो मंजर साहब पढ़ रहे थे ना, सरकार गरीब नवाज के शान में, तो मैं कहता हूं सुनो, ये भारत की जमीन वो है, ये भारत की जमीन वो है कि परवरदिगार ने भारत का राज, परवरदिगार ने भारत का राज मोइनुद्दीन अजमेरी को दिया है, तो शरीयत का ताज बरेली के अख्तर रजा हजारी को दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय हाय हाय। अब ना कोई मेरे ख्वाजा से भारत का राज ले सकता है, न कोई मेरे अख्तर रजा से शरीयत का ताज ले सकता है। हाय 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 हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारा आला हजरत का क्यों? नारा ताजुश शरिया का क्यों? कुरान करीम में 114 सूरतें हैं। सुभान अल्लाह। उन 114 सूरतों में एक सूरत है सूरे कहफ। पढ़ा होगा, सुना होगा। हाफिज साहब ने भी तरावी की शक्ल में सूरे कहफ की तिलावत की है। अल्लामा हसन रजा साहब सुनिए, सूरे कहफ। सूरे कहफ वो सूरत है जिसके अंदर जिक्र असहाबे कहफ का है, तज़किरा असहाबे कहफ का है, किस्सा असहाबे कहफ का है। मगर उसी सूरत के अंदर जिक्र एक कुत्ते का भी है। हाय हाय हाय। सूरह सूरे कहफ है, जिक्र असहाबे कहफ का है,
तज़किरा असहाबे कहफ का है, बयान असहाबे कहफ का है, तो फिर कुत्ते का जिक्र क्यों? तो अल्लामा मोइनुद्दीन साहब क़िबला कहेंगे, मौलाना सूरे कहफ के अंदर असहाबे कहफ का जिक्र सरदार की हैसियत से है, तो कुत्ते का जिक्र वफादार की हैसियत से है। अब जुमला ले लो, आला गौसे आज़म का नारा सरदार की हैसियत से है, तो आला हजरत का नारा वफादार की हैसियत है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, बस जिंदाबाद, वाह वाह वाह, हाय 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 हाय, क्या कहने हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे वाह 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 वाह, हंगामा भाई हंगामा, वाह वाह वाह। सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं यहाँ, जितने बैठे हैं सब पढ़े लिखे लोग बैठे। जज़ाक, सुनिए शकील भाई, सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। कोई कहेगा कि मजमे में सब जाहिल बैठे हैं, कोई कहेगा कि इस मजमे में अंगूठा छाप लोग बैठे हैं। सब पढ़े लिखे हैं, सब तालीम याफ्ता है, सब इल्म वाले बैठे हैं। इधर इल्म वाले बैठे हैं, तो क्या इधर जाहिल है? अगर इधर पढ़े लिखे लोग बैठे हैं तो इधर भी सब तालीम याफ्ता बैठे हैं, इधर भी सब इल्म वाले लोग बैठे हैं, इधर भी सब इल्म वाले लोग बैठे हैं। इधर इल्म वालों में हाफिज़े कुरान भी है, बोलिए 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 बोलिए। इधर इल्म वालों में कारिए कुरान भी है, इधर इल्म वालों में आलिम दीन भी है, इधर इल्म वालों में मुफ्ती शरह मुबीन भी है। इस मजमे में भी सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। इसी मजमे में कितने ऐसे होंगे जिन्होंने माध्यमिक पास किया होगा? कितने ऐसे होंगे जिन्होंने बीए किया होगा? कितने ऐसे होंगे जिन्होंने बीएससी किया होगा? कितने ऐसे होंगे जिन्होंने बीकॉम किया होगा? कितने ऐसे होंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन किया होगा? कितने ऐसे होंगे जिन्होंने डॉक्टर की डिग्री ली होगी? कितने ऐसे होंगे जिन्होंने मास्टर की डिग्री ली होगी? सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। इस मजमे में माध्यमिक पास भी है, माध्यमिक पास भी है, एचएस पास भी है, बीए पास भी है, ग्रेजुएशन पास भी है, बीकॉम पास भी है, बीएससी पास भी है, मास्टर भी है। लेकिन इजहार अशरफ का एक चैलेंज है, तमाम इल्म वालों में इजहार अशरफ का एक चैलेंज, जिसके अंदर हिम्मत हो इजहार अशरफ का ये चैलेंज कबूल कर लो। आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर के बाएं तक, पूरे मजमे में सिर्फ एक आदमी खड़ा होकर के मुझे कहे, मौलाना मैंने माध्यमिक में जो किताबें पढ़ी है ना, वो किताब हर्फ बा हर्फ मुझे ज़बानी याद है। मैंने इंटर में जो किताबें पढ़ी है वो किताब मुझे ज़बानी याद है। मैंने बीए में जो किताब पढ़ी है वो किताब मुझे ज़बानी याद है। मैंने बीकॉम में जो किताब पढ़ी है वो किताब मुझे ज़बानी याद है। 1 मिनट का मौका दे रहा हूँ, कोई भी खड़ा होकर के दावा करे कि मैंने स्कूल में जो किताब पढ़ी है वो किताब मुझे ज़बानी याद है, मैंने कॉलेज में जो किताब पढ़ी है वो किताब मुझे ज़बानी याद है, मैंने यूनिवर्सिटी में जो किताब पढ़ी है वो किताब मुझे ज़बानी याद है। मेरा दावा है कि शायद कोई खड़ा होकर के कहे कि फला किताब मुझे ज़बानी याद है, मगर मैं इधर पलटूंगा तो इधर से अल्लामा हसन खड़े हो जाएंगे, मौलाना मोइनुद्दीन खड़े हो जाएंगे, अल्लामा शाहबाज
हो जाएंगे और कहेंगे मौलाना हमें कुरान की एक सूरत नहीं, हमें कुरान की चंद आयत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें कुरान का 30 पारा याद है। वाह वाह, जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आए हाय हाय। दुनिया की किसी किताब पर इंसान दावा नहीं कर सकता, मगर कुरान वो अजीम किताब है जो हमारे कौम के छोटे छोटे बच्चों के सीने में अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है। पूरा कुरान हाफिज के सीने में महफूज हो जाना ये किसी और का कमाल नहीं, ये मेरे नबी का मोजज़ा है, ये मेरे मुस्तफा का मोजज़ा है, मोजज़ा है। अब इस पर मैं गुफ्तगू करूंगा तो बात लंबी होगी, 5 मिनट और बर्दाश्त कीजिएगा। बोलिए 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 कीजिएगा। हाँ, चूंकि मैं लंबी गुफ्तगू नहीं करना चाहता, है ना। हाँ, पूरा कुरान अलहम्द के अलिफ से लेकर वन्नास के सीन तक पूरा कुरान मेरे नबी की नात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत अजीमुल बरकत से किसी ने पूछा था, हुजूर आपने नबी की नात लिखना कैसे सीखा? नबी की नात लिखना कैसे सीखा? कहा खुदा के कुरान को पढ़ करके मैंने नात लिखना सीखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा के कुरान को पढ़ करके पूरे कुरान में, पूरे कुरान में, पूरे कुरान में, पूरे कुरान में आप 30 पारों में देखो, पूरे कुरान में आप 114 सूरतों में देखो, पूरे कुरान में आप 540 रुकू में देखो, पूरे कुरान में आप 6666 आयतों में देखो, पूरे कुरान में आप 7 मंजिलों में देखो, पूरे कुरान में आप 1271 शदों में देखो, पूरे कुरान में आप 1774 मदों में देखो, पूरे कुरान में आप 3,21,250 हुरूफ में देखो। वो सिर्फ हुरूफ नहीं बल्कि मेरे नबी की अज़मत के प्रूफ नजर आते हैं। वो हुरूफ नहीं, मेरे नबी की अज़मत के प्रूफ है, मेरे नबी की अज़मत के प्रूफ है। मेरे नबी का नाम पूछो कुरान बताए, मेरे नबी का काम पूछो कुरान बताए, मेरे नबी का चलना पूछो कुरान बताए, मेरे नबी का बोलना पूछो कुरान बताए, मेरे नबी का खाना पूछो कुरान बताए, मेरे नबी का सोना पूछो कुरान बताए, मेरे नबी की रातें पूछो कुरान बताए, मेरे नबी का दिन पूछो कुरान बताए, मेरे नबी का सफर पूछो कुरान बताए, मेरे नबी का हजर पूछो कुरान बताए, मेरे नबी का चेहरा पूछो कुरान बताए, मेरे नबी की आंखें पूछो कुरान बताए, मेरे नबी के कान पूछो कुरान बताए, मेरे नबी की पेशानी पूछो कुरान बताए, मेरे नबी के लब पूछो कुरान बताए, मेरे नबी के दांत पूछो कुरान बताए, मेरे नबी का सीना पूछो कुरान बताए, मेरे नबी के सीने में धड़कने वाला दिल पूछो कुरान बताए, मेरे नबी के दिल में धड़कने, मेरे नबी के दिल में आने वाला ख्याल पूछो कुरान बताए, मेरे नबी का चलना पूछो कुरान बताए, मेरे नबी की नेमत पूछो कुरान बताए, मेरे नबी की रहमत पूछो कुरान बताए, मेरे नबी की शफाअत पूछो कुरान बताए, अरे मेरे नबी का खानदान पूछो कुरान बताए, मेरे नबी की बीवियां पूछो कुरान बताए, मेरे नबी की बेटियां पूछो कुरान बताए, मेरे नबी का ससुराल पूछो कुरान बताए, मेरे नबी का साला कातिबे कुरान अमीरे माविया पूछो कुरान बताए, मेरे नबी का बिलाल पूछो कुरान बताए, मेरे नबी का सहाबा पूछो कुरान
तू मेरे नबी का नाम तो बता। मोहब्बत से मोहब्बत से मोहब्बत से मेरे नबी का नाम तो बता। कुरान ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह दिया। ऐ कुरान, तू मेरे नबी की बशरियत तो बता। कुरान ने कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम कह दिया। ऐ कुरान, तू मेरे नबी का नूर तो बता। कुरान ने कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर कह दिया। ऐ कुरान, तू मेरे नबी की आमद तो बता। कुरान ने वबास फीहिम रसूला कह दिया। ऐ कुरान, तू मेरे नबी की आमद की बरकत तो बता। कुरान ने लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फीहिम रसूला कह दिया। ऐ कुरान, तू मेरे नबी की यतीमी तो बता। कुरान ने अलम यजिद का यतीमन फहवा कह दिया। ऐ कुरान, तू मेरे नबी का चेहरा तो बता। कुरान ने वद्दुहा कह दिया। ऐ कुरान, तू मेरे नबी की आंखें तो बता। कुरान ने मा ज़ागल बसरो वमा तगा कह दिया। ऐ कुरान, तू मेरे नबी की पेशानी तो बता। कुरान ने वल कमर कह दिया। ऐ कुरान, तू मेरे नबी के लब तो बता। कुरान ने वल शान व शफताइन कह दिया। ऐ कुरान, तू मेरे नबी के दांत तो बता। कुरान ने यासीन कह दिया। ऐ कुरान, तू मेरे नबी का बोलना तो बता। कुरान ने वमा यंतिकु अनिल हवा कह दिया। ऐ कुरान, तू मेरे नबी की आवाज तो बता। कुरान ने ला तरफाउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी कह दिया। ऐ कुरान, तू मेरे नबी का हाथ तो बता। कुरान ने यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम कह दिया। है कुरान, तू मेरे नबी का दाहिना हाथ तो बता। कुरान ने वमा रमैता इस रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा कह दिया। है कुरान, तू मेरे नबी का सीना तो बता। कुरान ने अलम नशरह लका सदरक कह दिया। है कुरान, तू मेरे नबी का दिल तो बता। कुरान ने नज़ला बिरूहुल अमीन अला क़ल्बी कह दिया। है कुरान, तू मेरे नबी के दिल में आने वाला ख्याल तो बता। कुरान ने फला नुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा कह दिया। है कुरान, तू मेरे नबी का चलना तो बता। कुरान ने कुदसिरुहु फिल अरब कह दिया। है कुरान, तू मेरे नबी का सफर तो बता। कुरान ने सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा कह दिया। है कुरान, तू मेरे नबी का मकाम तो बता। कुरान ने वरफ़अना लका ज़िक्रक कह दिया। है कुरान, तू मेरे नबी की नेमतें तो बता। कुरान ने इन्ना अतैना कल कौसर कह दिया। है कुरान, तू मेरे नबी की नमाज़ो कुर्बानी तो बता। कुरान ने फसल्ली लिरब्बिका वनहर कह दिया। है कुरान, तू मेरे नबी के दुश्मनों का अंजाम तो बता। कुरान ने इन्ना शानिया का हुवल अबतर कह दिया। है कुरान, तू मेरे नबी की रहमत तो बता। कुरान ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कह दिया। है कुरान, तू मेरे नबी की शफाअत तो बता। कुरान ने वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा कह दिया। है कुरान, तू मेरे नबी की बीवियां तो बता। कुरान ने या निसा अन्नबी लस्तुन्ना कहदिम मिनन निसा कह दिया। है कुरान, तू मेरे नबी की बेटियां तो बता। कुरान ने या अय्युहन नबी कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका कह दिया। है कुरान, तू मेरे नबी का ससुर सिद्दीक़ अकबर तो बता। कुरान ने वल्लज़ी जाअ बिसिद्क़ी व सद्दक़ा बिही कह दिया। है कुरान, तू मेरे नबी का ससुर फारूक आज़म तो बता। कुरान ने अशिद्दाउ अलल कुफ़ार कह दिया। है कुरान, तू मेरे नबी का दामाद उस्मान गनी तो बता। कुरान ने रहमाओ बैनहुम कह दिया। है कुरान, तू मेरे नबी का दामाद मौला अली तो बता। कुरान ने तराहुम रुकान सुज्जदा कह दिया। है कुरान, तू मेरे नबी का साला अमीर माविया तो बता। कुरान ने बेइदी सफरतिन किरामिन बररा कह दिया। है कुरान, तू मेरे नबी का सहाबा तो बता। कुरान ने उलाइका हुमुल मुफ्लिहून उलाइका हुमुर राशिदून उलाइका हुमुल फाइजून कह दिया। इसलिए मैं कहता हूँ, नबी की सीरत को देखना चाहते हो, मुस्तफा की सूरत को पढ़ना चाहते हो, नबी के अखलाक और किरदार को देखना चाहते हो, तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अल-अन के अलिफ से लेकर वन्नास के सीन तक खुदा का कुरान पढ़ लो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शान पढ़ लोगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, फैजाने कुरान। उस कुरान की तिलावत आपने तरावी की शक्ल में हाफिज साहब किबला से सुना है। और याद रखिएगा, आप लोग जो हाफिज साहब किबला को देंगे ना, उनकी मजदूरी नहीं देंगे,
उनका मेहनताना नहीं देंगे। हमें किसी के अंदर दम ही नहीं है जो कुरान की एक आयत की भी कीमत लगा दे। किसी के अंदर वो पावर नहीं है कि कुरान की एक हर्फ का भी कीमत लगा दे। हर्फ तो दूर की बात, एक जबर जेर की भी कोई कीमत नहीं लगा सकता, एक नुक्ते की भी कोई कीमत नहीं लगा सकता। आप जो पेश करेंगे वो हाफिज साहब को मोहब्बताना पेश करेंगे, मोहब्बताना पेश करेंगे। सिर्फ नीयत यही होगी कि अगर आज हाफिज साहब कबूल कर लेंगे तो कल मेरे मुस्तफा कबूल कर लेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हाफिज साहब कबूल कर लेंगे तो कल मेरे मुस्तफा कबूल कर लेंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए बढ़ चढ़ करके आप मोहब्बत भरा नजराना आप हाफिज साहब कबिला को पेश कीजिए। अल्लाह ताला हम सबों को इतना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद ताजुश शरिया इस अंदाज में अब तैयार है, इस अंदाज में तैयार है कि अब कोई फटकेगा नहीं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। फटकेगा नहीं, बहुत अच्छा पैगाम। कोई इधर उधर जाएगा नहीं। हाँ, अगर किसी का दिल बड़ी मस्जिद में भर रहा है तो वो अल्लामा हसन के पीछे जाएगा। सुभान अल्लाह। जिसका दिल अल्लामा शहबाज के पीछे भरे वो अल्लामा शहबाज के पीछे आएगा। मगर ये दोनों तरफ जाने वाला कहीं तीसरी जगह नहीं जाएगा, क्योंकि वो भी ताजुश शरिया वाले हैं, ये भी ताजुश शरिया वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। और नमाज अहले सुन्नत की उसी के पीछे होगी जो आला हजरत वाला होगा, जो आला हजरत वाला होगा। बेशक हक है। जो आला हजरत से मोहब्बत करने वाला होगा, आला हजरत से अकीदत रखने वाला होगा। माह रमजानुल मुबारक के तीसरे अशरे में हम और आप दाखिल हैं और तीसरे अशरे की आज दूसरी शबे कद्र है। सुभान अल्लाह। तीसरे अशरे की दूसरी शबे कद्र है। फिर तीसरी भी आएगी, चौथी भी आएगी, पांचवी भी आएगी। लेकिन आप इन 5 रातों में कोशिश करो कि हम अपने रब की बारगाह में जगह, रब की बारगाह में तिलावत करें, दुआएं करें, नवाफिल पढ़ें। इन रातों में उलमा के नजदीक जो सबसे फजीलत वाली रात मानी गई है वो 27 की रात है। कौन सी रात? कौन सी रात? 27 की रात। हम ये समझते हैं कि शबे बारात सबसे अफजल रात है। शबे बारात को हम समझते, बेशक शबे बारात अफजल रात है, बरकत वाली रात है, रहमत वाली रात है, मगर सबसे बड़ी रात नहीं है। रहमत वाली रात है शबे बारात, बरकत वाली रात है शबे बारात, मगर सबसे अफजल रात नहीं। तमाम रातों में सबसे अफजल रात अगर है तो वो शबे कद्र की रात है, जिसके बारे में रब ने कहा लैलतुल क़द्री खैरुम मिनल फिशर। लैलतुल क़द्र की एक रात 1000 महीनों से बेहतर है। सुभान अल्लाह। उस रात जगिए, रब की बारगाह में दुआ कीजिए, इबादत कीजिए, गिड़गिड़ाइए, अपने रब की बारगाह में अपने गुनाहों की माफी मांगिए। अल्लाह ताला हम सबों को इदना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। ये चंद बातें थी जो मैंने पेश किया, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।